काम अपना कर रहा है, ये डिप्लोमेसी मैरीटाइम में एक ब्रिंकमैनशिप के तौर पे कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी ज़्यादा इस सवाल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जितनी ज़्यादा यहाँ से ट्रेड और जितने ममालिक इसमें इससे मुतासिर होंगे, उसमें ब्लॉकेड की तरफ ये जाएंगे। जी। तो ये एक टैक्टिक्स है मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, ताकि प्रेशराइज करके बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन आगे जो सब्सिक्वेंटली डायलॉग्स होंगे उसके अंदर हासिल की जाए। क्योंकि आज ही चाइना का इसके बारे में एक बड़ा सख्त बयान आया था, जिसमें कि चाइनीज डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं और हमारे जो मंसूबे हैं उसके मुताबिक हम नहीं चाहेंगे कि हमारी शिपिंग को कोई और कंट्री जो है वो आके उसको रोके। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें अब सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, अहमद सईद साहब, समुद्री रास्ता बंद होता है तो आप क्या समझते हैं आलमी सतह पर तेल सप्लाई कितनी ज़्यादा मुतासर हो सकती है? क्योंकि ये सिर्फ तेल सप्लाई तक तो बात नहीं है, ग्लोबल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी इसी रास्ते से आते हैं, तो फिर खुराक की किल्लत की सूरत भी इख्तियार हो सकती है। तो खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी? जी जी, वो तो बिल्कुल है कि इससे जो एनर्जी के सप्लाई लाइन है दुनिया के लिए, उसमें तेल है, गैस है, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हैं, उसके अलावा खाद के हवाले से जैसे आपने बात की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इवेंचुअली पूरी दुनिया को इसका एक धचका लगा है। और अगर ये इसको बंद किया गया तो यकीनी तौर पे इसके बहुत सारे और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आएंगी। इसी वजह से अभी दुनिया जो है, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी ओमान में आ रहे हैं, और उसी तरीके से फ्रांस ने भी उनको बैक किया है कि हम एक मैकेनिज्म बना लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, जो कि ईरान और ओमान की दोनों की मर्जी के मुताबिक हो, और उसमें ये जितने मसाइल हैं उनको हम इकट्ठे तौर पे उसको हल करें। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस पे मैकेनिज्म पे ज़्यादा बेहतर बात होगी, और ये ब्लॉकेड वाला जो सिलसिला है ये आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएगा। ये ईरान के हवाले से ये कहा गया है कि जो भी अब आबनाए हुर्मज़ से तेल लेकर गुजरेगा उसको इसकी पेमेंट देना पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स हम उसको कह सकते हैं उस सूरत में, जिस पर अमेरिका जो है वो खुश नज़र नहीं आता। लेकिन हम अगर अमेरिका के अंदर ही मिसालें देखें तो अमेरिका के अंदर जब भी बॉर्डर टू बॉर्डर कोई चीज़ भी जाती है तो अमेरिका खुद उस पर टैक्स लेता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका का अपना जो पॉइंट है, एक अपने जो कवानीन हैं उसके खिलाफ वो इस बात पर जा रहा है कि ईरान जो है वो टैक्स नहीं ले सकता? इसको एक तो लीगल तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक, तो उसके मुताबिक तो दुनिया में जितनी भी वाटरवेज हैं इस तरह की स्ट्रेट्स कहलाती हैं, जो कि नेचुरल हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उसके अंदर टोल या फी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसमें इट्स फ्री। ये तमाम वर्ल्ड जो कमर्शियल शिपिंग है उसके लिए फ्री होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ एरियाज में इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिनके अंदर कुछ जैसे तुर्की की जो डार्डेनल स्टेट है या इस तरह दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी के हिसाब से जो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो मेरे ख्याल में तो ईरान भी शायद इसी तरफ इवेंचुअली आ जाएगा कि इसमें वो टोल शायद ना ले और उसको डाइल्यूट कर दे। लेकिन ये एक चीज़ शायद वो इस चीज़ पे अपने आप को कायम रखेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उसका जो सॉवरेन राइट है वो उसको नहीं छोड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जो भी शिप्स जाएंगे, स्पेशली जो इसके अंदर वॉरशिप्स हैं, उनके ऊपर उसका कंट्रोल होगा, बिकॉज इसका उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से इसके मुल्क का बहुत बड़ा इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक। ईरानी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान की बंदरगाहों को निशाने बनाने की बात की गई, वार्निंग दी गई, तो आप क्या समझते हैं अस्करी लिहाज से कितना संजीदा दिखना चाहिए इस वार्निंग को? देखें, संजीदगी तो जाहिर बात है वॉर के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है और देखनी भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका जो इनिशियल एलिमेंट है वो तो ये है कि क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से बाहर जो है बंदर अब्बास है, जो बंदर अब्बास के अलावा जो इनकी एक और पोर्ट है, तो वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को जो सैंक्शंस हैं वो कंप्लीटली एम्प्लॉय हो जाएं, या उससे ये कि उसको पैसा ना मिले। तो सरमाया जब नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो उससे वो चाहते हैं कि जब टेबल पे आए तो उनके ऊपर एक बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर वो आ जाएं। लेकिन अगर ये तेल चलता रहा और तेल से वो कमाता रहा पैसे, तो जाहिर बात है वो बार्गेनिंग पोजीशन वीक हो जाएगी।
तो ठीक इस हवाले से मेरे ख्याल में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। ठीक है अहमद साहब, क्या सेंट्रल कमांड की मदद के बगैर इत्तेहादियों की किसी किस्म की भी हेल्प नहीं दी जा रही ना? बरतानिया भी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो भी अमेरिका की इस जंग में नहीं है, तो इतने बड़े समंदरी मुहासरे को बरकरार रख सकेगा अमेरिका? क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। अच्छा, इसमें जो ब्लॉकेड के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो अगर तो डिस्ट्रॉय करने के हवाले से या टारगेट करने के जी। हवाले से, तो वो तो अमेरिका कर पाएगा, इसलिए कि अगर सबमरीन्स डिप्लॉय की हुई हैं उन्होंने इस एरिया में, जो कि ज़्यादा इसका कभी इम्कान है, तो वो दूर रहते हुए भी उस तरह की शिपिंग को या पोर्ट्स को वो टारगेट कर सकता है। ये तो सेंटकॉम की तरफ से ये किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान है इसके इनकलाब की फिर जानिब से अमरीकी जहाज को पीछे धकेला गया है, उसकी वीडियो भी सामने आई है, तो ऐसे में तो वाशिंगटन के समंदरी रोब का जो खात्मा है वो तवा दिखाई दे रहा है। जी, जी। एक होता है कंट्रोल, एक होता है डिनायल। तो डिनायल तो किया जा सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से ईरान जो है वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। जबकि अमेरिका जो है वो ईरान को डिनाई कर सकता है इन सर्टेन एरियाज़ में, जैसे बंदरगाह पे अटैक हो सकता है, जैसे कोई शिप अगर वहाँ से निकलता है, जो वो समझता है कि हमारी दानिश में ये ईरानियन शिप है, तो उसको वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आपने देखा होगा कि 4-5 मार्च की रात को जो आईआरजीसी का शिप दीना था, जो कि इंडिया से निकला था, और उसको उन्होंने टारगेट किया है श्रीलंका के पास। तो इस तरीके से सबमरीन से ये काम तो लिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, अभी से सिर्फ चंद घंटे बाद हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो वार्निंग है, वो डेडलाइन है, वो ख़त्म होने वाली। तो आप क्या समझते हैं, ट्रंप की जानिब से कोई नया यू टर्न सामने आएगा या फिर कोई ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो गई? मेरे ख्याल में यू टर्न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान भी ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ों को वे कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से जो रीजनल फोर्सेस हैं, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि वो सऊदी दौरा करने अरेबिया जा जा रहे हैं, इसी तरीके से बाकी चाइना के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, जापान के साथ भी गुफ्तगू हुई है। तो और इसी तरीके से अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर की जैसे मैंने बात की, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल में ये मिल के इस चीज़ को डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है कि यहाँ पे एक शूटिंग वॉर स्टार्ट हो जाए मैरीटाइम एरिया में।